जो हमास है उसका जो काम है, उसने जिस तरह से जो कृत्य किया है, हम उसे कंडम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ में वो हमदर्दी उनकी है तो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं कांग्रेस ने हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति की है और उन्होंने डिवाइडेड रोल किया है। 60 साल में मुसलमानों को सिर्फ यही दिया, दंगे दिए, फसाद दिया और यहाँ तक कि उन्हें मुख्यधारा से काट दिया। ये कांग्रेस का काम रहा है कि हम मदरसों के अंदर उन्हें कुरान के साथ वेद भी पढ़ाएंगे, योग भी सिखाएंगे, ताकि एक दूसरे के धर्म को जानेगा तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और जब प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी से मोहब्बत बढ़ेगी। बोलो भारत माता की जय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपने देखा फिलहाल देश आपने देखा कि भारत में जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, एक धड़ा है जहां कांग्रेस कमेटी ने ये मीटिंग रखी और ये कहा कि हम जो अभी विश्व भर में चर्चा हो रही है फ़लस्तीन और इजराइल के मुद्दे को लेकर के, वहाँ कांग्रेस पार्टी अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर चुकी है कि हम फ़लस्तीन के साथ में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हम इजराइल के साथ में हैं और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दो विचारधारा विरोधाभास की स्थिति भारत में कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उनका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक गरीब कमज़ोर आदमी को जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और मैं ही नहीं, जो 10 लोगों को वहाँ दिए गए हैं वो सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भारत की आत्मा, उसकी रूह है। भारत हमेशा से जो है वो अमन और पीस के लिए जाना जाता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी G20 के मौके पर सारे विश्व के नेताओं को महात्मा गांधी की समाधि पे ला करके उन्हें संदेश दिया कि हम सब पीस के लिए पैदा हुए और हमारा भारत पीस को हमेशा सपोर्ट करता है। हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हमेशा से रहे हैं, मगर जो हमास है उसका जो काम है, उसने जिस तरह से जो कृत्य किया है, हम उसे कंडम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ में वो हमदर्दी उनकी है तो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं कांग्रेस ने हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति की है और उन्होंने डिवाइडेड रोल किया है। 60 साल में मुसलमानों को सिर्फ यही दिया, दंगे दिए, फसाद दिया और यहाँ तक कि उन्हें मुख्यधारा से काट दिया। ये कांग्रेस का काम रहा है। आज मुसलमान जब समझ के आया तो फिर से ये सहानुभूति हासिल करने के लिए है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि भारत हमेशा कमज़ोरों के साथ रहा है और हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उनका विज़न साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही मैसेज उन्होंने विश्व के लीडर्स के सामने रखा है। राहुल गांधी, देखिए चुनावी साल है, चुनावी मौसम है, राहुल गांधी और ये कांग्रेस कमेटी का ये जो बयान आया है कि हम समर्थन करते हैं फ़लस्तीन का, क्या ये चुनाव को देखते हुए बयान दिया गया है? क्या मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए? नहीं, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस जितने भी हथकंडे करें वो कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो नीचे से निकल करके आया एक गरीब आदमी है, जिनके घर के अंदर कोई भी बड़ा ना अफसर पैदा हुआ है ना कोई लीडर पैदा हुआ है। वो पहले व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि ये ईश्वर का वरदान है और देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसा व्यक्ति आया है तो आपका सपोर्ट करना मॉरली जिम्मेदारी है आपकी। मैं सारे लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज भारत के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका विज़न साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर अगर कोई नेता है जो अमन के लिए बात कर सकता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और मैं बता दूं आपसे, ये तीनों जो बड़े मज़हब हैं, जिस इस्लाम को मैं फॉलो करता हूं, मेरा इस्लाम वो है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। आज उनके अनुयायी बच्चों को मार रहे, ये इस्लाम की सीख नहीं है। मैंने कल उलमा के बीच में ये बात कही जब उन्होंने कहा साहब वो भी तो मार रहे थे, हमने कि हमें किसी जगह पे भी बदले की भावना से काम करने का हुक्म नहीं है अगर आप धार्मिक हैं। नंबर 2, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों का मामला है उनके अनएजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाया गया है। आज मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मेरे जैसे व्यक्ति को
और मैं ही नहीं, जिन 10 लोगों को दायित्व दिया है वो सारे के सारे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आज देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी प्रतीक जी ने मेरा बहुत ज़बरदस्त फंक्शन एक ऐसा सेलिब्रेट कर दिया, मैं सोच नहीं सकता था। आज कनॉट प्लेस के अंदर तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप तो बिल्कुल यानी राज्य मंत्री का स्टेटस लेके एक आम आदमी की तरह। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है, वो IRS था, वो आम आदमी, हमने उसे एक आम आदमी बनाया था, मगर वो बेईमान निकला। सबके सब ये जेल में जाएंगे। मोदी जी एक एक पैसा इनसे वापस लेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूँ, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व का नेतृत्व करेंगे हम, तो हमें भाईचारा बनाना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, हमास ने अचानक से हमला किया इजराइल में, जो आपने देखा कि महिलाओं के साथ में जो क्रूरता की गई है, मानवता को शर्मसार करने की हदें पार हुई हैं, बच्चों के साथ में भी जो दुर्व्यवहार किया गया है, आपको लग रहा है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है? तमाम देशों ने ये कह दिया कि वो आतंकवादी संगठन है, उसकी मैंने आपको उस पर कोई कहते हैं ना वो वो कहते हैं कि पढ़े लिखों को फारसी क्या, तो सीधी सी बात है कि जो उन्होंने जो कृत्य किया है, मैं ये समझता हूँ अगर वो मजलूम भी थे तो वो जालिम बन गए। पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ रही है, आज फ़लस्तीन के साथ आज भी हैं। और जो ये तीनों मज़हब के जो लोग हैं, तीनों आपको बता दूं कि इनके जद्द अमजद जिन्हें सब तीनों मानते हैं, यानी मुसलमान भी और क्रिश्चियन भी और यहूदी भी, ये दुनिया की सभ्य कहलाने वाली कौमें आखिर एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? इसलिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पूरे विश्व को संदेश दिया है उन्होंने कि जंग से मसले हल नहीं होते, अमन से और डायलॉग से हल होते हैं। लेकिन अभी तो हमला हो चुका है, इजराइल भी ये कह रहा है कि देखिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अब जो होगा वो हम ये कहना चाहते हैं, भारत ये चाहता है कि अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ये कत्ल गारतगरी रोकनी चाहिए। सारा भारत ये चाहता है। प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है वो बहुत साफ है कि हम सबके हितों की बात करते हैं। सर्वजन सिखाए सर्वजन हिताय, संते भवन्तु सुखिना और संते भवन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं, हम किसी एक समुदाय के और एक परिवार के लिए नहीं करते। यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश था जो आज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथियों की मानसिकता होती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब सब ठीक हो जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं मदरसा परिषद का मैं चेयरमैन बना हूँ, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुझे वहाँ मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना करके हमने तय किया है कि हम मदरसों के अंदर उन्हें कुरान के साथ वेद भी पढ़ाएंगे, योग भी सिखाएंगे, ताकि एक दूसरे के धर्म को जानेगा तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और जब प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी से मोहब्बत बढ़ेगी, पुष्कर सिंह धामी से लोग मोहब्बत करेंगे और देश के अंदर देश का कल्याण होगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ से आतंकवाद भी दूर होगा, यहाँ से अलगाववाद भी दूर होगा। ये मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए। बोलो भारत माता की जय।